हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल लिब्रा जिनका भी ज़ोडिएक साइन तुला राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में मैं यहाँ देखने वाली हूँ आपके लिए कि नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ कैसा होने वाला है, क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं आपके लाइफ में। ठीक है, सो यस, दिस इज रीडिंग फॉर द तुला राशि वालों के लिए। फॉर द लिब्रा, लेट अस टेक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। पर्सनल रीडिंग गाइडेंस किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उसके लिए इंस्टा पे या फिर मेल पे। डिस्क्रिप्शन में सारे इन्फॉर्मेशन है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, कहीं से भी आप अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हो। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या एनर्जीज है लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड चैप्टर ऑफ योर लाइफ या नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ जो कि अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए और अभी तक मेरे लिए भी। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। डू यू लाइक द न्यू सेटअप, प्लीज लेट मी नो। यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। फॉर प्रोटेक्शन क्लव्स है, सिनेमन है, यहाँ पे रोजमेरी है, सॉल्ट है, रोज पेटल्स है और कुछ चीज़ें डेकोरेशंस के लिए, कैंडल के लिए। सो मुझे बताइए कि ये न्यू सेटअप आपको कैसा लग रहा है। लेट्स सी कि यहाँ पे लिब्रा के लिए क्या एनर्जी है। फॉर लिब्रा व्हाट यू हैव, लेट्स सी। यहाँ पे 5 of cups, ओके, 2 of swords, 6 of pentacles, Ace of sword, यहाँ पे बॉटम से जो एनर्जी निकल के आई है ये भी 7 की ही एनर्जी है, 7 नंबर का कार्ड और ये 7 नंबर का कार्ड। तो यहाँ 7 of cups है, वहाँ 7 of pentacle की एनर्जी है। यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी विशफुल थिंकिंग की एनर्जी में आप जा रहे हो। विशफुल, तो विश ग्रांटेड यहाँ पे बेसिकली आप लोगों के लिए हो रही है। ये विश के ग्रांट होने से आपके लाइफ में जैसे बहुत सारी चॉइसेस आप क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है और बहुत सोच समझ के आप किसी अपॉर्चुनिटीज़ को सिलेक्ट करने का मौका आपको मिल रहा है। यहाँ पे ये कार्ड आपके लिए यहाँ पे ये भी बता रहा है कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ है और कि कुछ अच्छी हैं, कुछ बहुत जैसे कि आगे जाके में भी थोड़ा रिस्क है वहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे कप्स है, 7 कप्स है, यू हैव टू सेलेक्ट। मे बी 7 कोई ऑफर आ रहा है आपके लिए, 7 डेट को आ सकता है, 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, सो ये आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है एंड ये बेसिकली वो ऑफर है, ये अपॉर्चुनिटीज़ है, वो मौका आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हो जहाँ पे आप सर्च कर रहे थे उस चीज़ के लिए। ठीक है, वो प्लेटफॉर्म आप सर्च कर रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी आप सर्च कर रहे थे और वहाँ आपको वो चीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो बिकॉज आपके पास, आपको लगेगा कि सभी अपॉर्चुनिटीज़ वर्दी है, सभी अपॉर्चुनिटीज़ मन लायक है, तो आप किसको सेलेक्ट करो। तो मे बी ये ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको कंफ्यूज भी कर सकता है कि आपको कहाँ जाना है, कौन सा डोर सेलेक्ट करना है, कौन सा कप लेना है। बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ तो 7 है, इवेंट तो 7 है यहाँ पे, लेकिन आपको सिलेक्ट एक ही करना है, आप एक ही कर पाओगे। तो यस, गेट इन्फॉर्मेशन जो भी आप सिलेक्ट करने वाले हो अपनी लाइफ में। ठीक है, तो वो 7 की एनर्जी वहाँ पे आई थी। नाउ यहाँ पे सबसे पहले 5 of cups की एनर्जी है। तो यहाँ पे लग रहा है कि इमोशनली आप ड्रेन्ड थे। ठीक है, यहाँ पे इमोशनली किसी चीज़ को लेके ड्रेन थे, कोई लॉस, कोई ग्रीफ है, कोई किसी से डिसअपॉइंटमेंट हो, कहीं डिले मिला हो या फेलियर हो, रिजेक्शन हो, रिग्रेट हो। तो इमोशनली आप ड्रेन्ड थे, वो एनर्जी को आप ओवरकम कर रहे हो। और यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, ये जो इमोशनली जो ड्रेन हो आप लोगों की, आप ख़त्म वो इसलिए हो रही है वो चीज़ आपके लिए बिकॉज आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो उस चीज़ से, क्योंकि आपको आगे बहुत सारी चीज़ें करनी है। आपके पास जो है आप उस पर फोकस कर रहे हो रादर देन फोकसिंग ऑन द थिंग जो कि आपकी लाइफ से चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए लिब्रा ये एनर्जी सबसे पहले निकल के आई है ना। यहाँ पे इस चीज़ को लेट गो करके, इस चीज़ से मूव करके, इसको एक्सेप्ट करके जो भी हुआ लाइफ में उसमें रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप ये समझ रहे हो। एंड बिकॉज ये पर्सनल सेटबैक का भी कार्ड है, तो जो भी पर्सनल सेटबैक मिला है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो और आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे ही आप यहाँ पे आगे बढ़ रहे हो अपने आप को फॉरगिव करके, बिकॉज ये प्रोसेस में रिक्वायर्ड होगा कि आप सेल्फ फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करो, अपने आप को फॉरगिव करो। ठीक है, ये जो भी इंसिडेंट हुआ है आप इससे जो है कि बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो 5 of cups की एनर्जी के साथ। 2 of swords की एनर्जी यहाँ पे आपके लिए बता रही है कोई डिफिकल्ट डिसीजन हो सकता है रिगार्डिंग दैट की एक्सेप्टेंस के लिए।
तो यहाँ आप वो डिफ़िकल्ट डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड ऑल्सो दिस इज द कार्ड विच इज़ टॉकिंग अबाउट कि जैसे एक डेडलॉक वाली सिचुएशन में आप फंस गए हो, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, तो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग जैसे दो रास्ते हैं, या मैंने कहा ना कि मे बी दो ऑप्शन या 7 ऑप्शन से सिलेक्ट आप एक ही कर सकते हो, तो एक डेडलॉक सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो रही है। एंड इसके बाद जैसे कि आपको लगेगा कि आपने राइट चॉइस लिया है लाइफ में, ओके, तो ये आपके लिए ऐसा सिचुएशन यहाँ पे होने वाला है, इससे एनर्जी सेटल्ड हो रही है। दिस इज ऑल्सो द कार्ड की सिलेक्शन आप ले रहे हो कोई भी डिफिकल्ट डिसीजन, और इसके बाद यहाँ पे एनर्जीज जो है वो सेटल डाउन हो रही है। यहाँ पे आप लोगों के लिए यूनियन होना, या फिर ये लव यूनियन हो सकता है, या फिर आपके ड्रीम आपके गोल से रिलेटेड हो सकता है, या आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आ रहा है ये वाला प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आप लोगों के लिए 6 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आप लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है मुझे। पास्ट में आपने हो सकता है किसी की हेल्प की हो, किसी की मदद की हो, किसी की फाइनेंशियल हेल्प की हो। नाउ अभी आपको वो रिटर्न मिल रहा है। इफ़ यू नीड दैट, वो पर्सन आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे रेडी हो रहा है। दिस इज ऑल्सो कार्ड विच इज़ टॉकिंग अबाउट आपके पास रिसोर्सेस आ रहे हैं, आपके पास और भी फाइनेंस आ रहा है, जहाँ पे आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, मदद कर रहे हो, लाइक यू आर शेयरिंग योर वेल्थ, योर रिसोर्सेज टू द नीडी। ठीक है, जो नीडी लोग हैं उनको दे रहे हो, यू आर शेयरिंग विद देम, और कहीं ना कहीं आप यू आर बिकमिंग मोर जेनरस, मोर काइंड हार्टेड पर्सन। यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। यहाँ पे ये कार्ड इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट जहाँ पे कि आपको पावर मिल रही है, आप डोमिनेट कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ें इन अ गुड वे, क्योंकि इट इज़ लाइक कि आपको पावर भी मिल रही है, आप डोमिनेट कर रहे हो, तो आप अपनी पावर का, पोजीशन का सही इस्तेमाल कर रहे हो लोगों की हित के लिए। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। किसी गरीब के लिए कुछ करना या स्टैंड लेना, उनकी लाइफ को सेटल डाउन करना, यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। ओके, यहाँ पे आप सेल्फलेस पर्सन बन रहे हो, ठीक है, ये एनर्जी निकल के आई है। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आप लोगों के लिए दिख रहा है कहीं ना कहीं आपके गुड कार्मिक जो बैगेजेस है, या गुड कार्मिक जो आपका लिस्ट है, उसकी वजह से आपको यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्पिंग रिसोर्सेस या फाइनेंशियल या मॉनेटरी गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ योर गुड कर्मास। यहाँ पे एस ऑफ सोर्स की एनर्जी बता रही है लाइफ में कहीं ना कहीं आपको करियर रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सक्सेस, इंटरव्यू कॉल लेटर, इंटरव्यू क्लियर करना, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कोई माइनर सर्जरी भी है, वो भी सक्सेसफुल होगी। माइनर कोई एलिमेंट है बॉडी का, वो भी हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। हेल्थ वाइज ये पॉजिटिविटी का कार्ड है, जहाँ रिलीफ और रिकवरी की बात करता है ये एस ऑफ सोर्स की एनर्जी। नाउ दिस इज अ कार्ड, अगर आप में, आपके या फिर आपके फैमिली में, रिलेटिव में किसी की सर्जरी होने वाली है, तो यहाँ सक्सेसफुल होगी वो सर्जरी। एंड यहाँ पे ये कार्ड जो है ये भी बता रहा है कि नया आइडियाज़ जो है कि आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अचानक से कोई आइडिया आपके दिमाग में पॉपअप हो सकता है, या अचानक से कोई आप बुक खरीद रहे हो, पढ़ रहे हो, और उस बुक में आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल रहा है, कोई वहाँ से आइडिया पॉपअप हो रहा है, बिकॉज ये डिवाइन हैंड यहाँ से अचानक निकल रहा है, जो कि एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी लेके आ रहा है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स एंड पावर। ओके, तो एक फ्लरिश्ड करियर भी आपका दिखाई दे रहा है मुझे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ। ना 6 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल दोनों ही एनर्जी निकल के आई है। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए लिब्रा बात कर रही है कि लॉन्ग टर्म कहीं आप इन्वेस्ट करने की एनर्जी में दिख रहे हो। ओके, कोई स्टॉक बाई करना या इन्वेस्टमेंट करना, या इट कैन बी एनीथिंग लाइक जहाँ से लॉन्ग टर्म रिटर्न आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, सस्टेनेबल रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नाउ यहाँ पे आप एक विजनरी पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो, आप यहाँ पे सक्सेस हासिल कर रहे हो और रिन्यूअल आ रहा है। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, आप पेशेंस रहे हो, आप काम किया, आपने हार्ड वर्क किया है, परसिस्टेंट रहे हो, बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे रिन्यूअल और रिवॉर्ड की भी एनर्जी निकल के आई है आप लोगों के लिए। दिस इज़ द कार्ड विच इज़ टॉकिंग अबाउट किसी चीज़ को कंट्रोल करना, कोई भी सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ रही है, आप किसी चीज़ के ऊपर मास्टरी कर रहे हो, ना कोई मास्टर डिग्री ली हो आपने, ये भी हो सकता है। एंड नाउ इट इज़ योर चॉइस कि आपको कहाँ जाना है, आपको क्या डिसीजन लेना है, तो ये चीज़ भी हो रही है।
कोई मिथ को आप ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो वुमेन बीइंग अ वुमेन आप कुछ नहीं कर सकते, आप सोशल मीडिया क्रिएटर नहीं बन सकते, आप कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकते, आप खुद का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो कोई भी मिथ हो सकता है, यहाँ पे आप उसको ब्रेक करते हुए दिखाई दे रहे हो अपनी मेहनत से, अपनी हार्ड वर्क से, ठीक है। ये चीज़ भी है आप लोगों के लिए, कोई मिथ ब्रेक करना, ये चीज़ है। तो यू आर सेटिंग आउट एन एग्जाम्पल फॉर अदर वुमेन या फिर अदर पीपल हो सकता है ना। और क्या है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में, लिब्रा के नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में क्या नजर आ रहा है डिवाइन? नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए कुछ कुछ फेटेड है, कुछ डेस्टाइन्ड इवेंट है आप लोगों के लिए, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसको कुछ भी नहीं बदल सकता। दिस इज रिलेटेड टू होम, दिस इज रिलेटेड टू इनिशिएशन ऑफ समथिंग, कुछ चीज़ इनिशिएट हो रही है, आपके घर से रिलेटेड है, कुछ सेलिब्रेशन है यहाँ पे, जॉय लाफ्टर या फिर परमानेंट सेटलमेंट है, या हो डोमेस्टिक होम यानी फैमिली में हैप्पीनेस है, कोई सेलिब्रेशन है। तो ये फेटेड है या डिस्टाइंड है, ये चीज़ होने वाला है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में कुछ डिस्कवर भी करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। एंड दिस इज द कार्ड विच इज टॉकिंग अबाउट सक्सेसफुली कोई चीज़ को स्टैब्लिश करना, एकम्प्लिश करना। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में ये भी आ रहा है। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग आ रहा है, ओके ये चीज़ निकल के आ रही है। सो दिस इज द कार्ड विच इज टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आप अपने सोर्स से कनेक्ट कर पा रहे हो। सोर्स की आपकी जो भी सोर्स है वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, उनके ब्लेसिंग्स प्रोटेक्शन मिल रही है आपको। यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में जैसे प्रोग्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई अनाउंसमेंट हो रहा है, ठीक है ये चीज़ निकल के आ रही है। ये कार्ड कोई चेंज बता रहा है, कोई अनाउंसमेंट हो रही है आपके लिए, कोई ट्रांजिशन आता हुआ, एक नई जर्नी आप लोगों के लिए शुरू हो रही है जो कि प्रोग्रेशन से भरी है, जीत से भरी है, जीत से भरी है, खुशी से भरी है, ठीक है ये चीज़ है आप लोगों के लिए। तो ये अनाउंसमेंट कुछ डिक्लेयर्ड हो रहा है या किसी लिस्ट में नाम आना, इट कैन बी एनीथिंग, ओके कुछ डिक्लेयर होना कि ये चीज़ आपकी है, कोई अनाउंसमेंट होना, ओके इसकी वजह से यहाँ पे आपके लाइफ में आप मजिशियन बनते हुए दिखाई दे रहे हो, चीज़ें रीजनरेट होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और क्या है लिब्रास के लिए, लेट्स सी नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में क्या आ रहा है। आप अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस डिटरमाइंड हो रहे हो, अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। यहाँ पे मनी मैटर में आपको यू नो यू आर बिकमिंग, यहाँ पे जैसे इन्वेस्टमेंट की मैंने बात की थी, तो मनी मैटर्स को लेके आप बहुत ज़्यादा यू नो सिक्योर्ड हो रहे हो। यहाँ पे हो सकता है किसी फैमिली या फ्रेंड से आपके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हो, तो वो हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप किसी चीज़ को बेसिक से यहाँ पे शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे पीस और हारमोनी आ रही है। स्पेशली आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि ये पीस एंड हारमोनी, जैसे विंडचाइम की म्यूज़िक जो है आपके लाइफ में, आपके घर में, आपके बालकनी में, छत पे, जहाँ पे आप इसको सुन पाओ, तो ये आपके लाइफ में हारमोनी पीस अट्रैक्ट करेगी। यहाँ पे आपके जो भी ऑब्स्टिकल है उसको आप ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हो, जो भी ट्रबल है, जो भी ऑब्स्टिकल है, ठीक है। वी हैव सीक्रेट एडमायरर आपके सामने आ सकते हैं, आपकी फीलिंग या ये अपनी फीलिंग्स को बेसिकली जो है कि आपको बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको पता चल रहा है कि ओ ही और शी इज़ माई सीक्रेट एडमायरर, यहाँ पे ये चीज़ है। कोई भी इन फ्यूचर यहाँ पे ये एज एन एडवाइस आई है, कोई रिस्की भरा काम ना करें। यहाँ पे कोई दूर का फ्रेंड नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में, उनसे कॉल या मैसेज आ सकता है, बिकॉज ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन यहाँ पर डेवलप कर रहा है आपके अराउंड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है, फायर है। यहाँ पीरियड ऑफ प्रोस्पैरिटी नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में या फिर अबंडेंस आपके लिए दिखाई दे रहा है। ब्रेड एंड बटर, तो आपके लाइफ में आपको टेंशन हो रही है ब्रेड एंड बटर या अर्निंग की, तो वो यहाँ पे डिवाइन सिक्योर कर रहे हैं। यहाँ पे एनिमीज जो हो सकता है आपके पीछे कोई प्लान बना रहे हैं, तो थोड़ा अवेयर भी रहिएगा। कुछ कुछ गाइडेंस के लिए जैसे आपके लिए कार्ड आ रही है, न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस और अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे न्यू न्यूज़ कि किसी की जॉब लग गई, या फिर कहीं न्यू बर्थ का, या फिर आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। कोई सिचुएशन बैलेंस में आती हुई दिखाई दे रही है आपके केयरफुल हैंडल करने की वजह से।
यहाँ पे स्ट्रेंजर के साथ मिलना, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेंजर आ रहे और उनसे मिलना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में, ये भी दिख रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि लाइफ में अब एमलेसली से आप एम को बना के यहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है। लास्ट कार्ड है यहाँ से आपके लिए रोमांस, पार्टी एंड सेलिब्रेशन। ये तीन चीज़ आपके लाइफ में एड अप हो रही है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में। ये मोमेंट जो है कि आपके आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो ये है आपकी रीडिंग लिब्रा तुला राशि वालों। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग ले सकते हो। आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए स्पिरिचुअलिटी का जो नंबर है 777 नंबर अपने लिए क्लेम कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।